हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहा। हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्कस किया। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट टू विद द एग्जाम्पल में। आपको एक्चुअल में फॉर्मेट किस तरीके से होता है कोई भी कंपनी का वाइल इनकॉर्पोरेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन देख लेते कि एक्चुअल में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। सी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन कहाँ दी है? सेक्शन 2 क्लॉज 5 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मीन्स आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law of this act. So ये वाली जो डेफिनेशन है ये मोर ओवर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ मैच करती है, लेकिन इस डेफिनेशन से हम लोग को एग्जैक्ट क्लियरिटी मिलती है क्या? नहीं मिलती है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का एक्चुअल मतलब क्या है। सी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो इंक्लूड्स द रेगुलेशन कंटेन्ड इन टेबल ए in schedule 1 of the act so far as they apply to the company. So in terms of section 5 subsection 1, the articles of the company shall contain the regulation for the management of the company. See, articles of association में क्या होना चाहिए? regulations होने चाहिए for मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, क्या किस तरीके से कंपनी फंक्शन करेगी, वो सबका रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर इट्स बायलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस. सो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के लिए और कंपनी का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए आर्टिकल्स प्लेस द वाइटल रोल. इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूड किए जाते हैं, जिससे कंपनी का क्या होता है? स्मूथ फंक्शनिंग होता है, उसको फॉलो करके कंपनी कोई भी एक्शन लेती है. The articles play a very important role in the affairs of the company. It deals with the rights of the members of the company inter se. They are subordinate to and are controlled by the memorandum of association. हमको ये हमेशा याद रखना है कि articles of association are always subordinate to memorandum of association. articles of association हमेशा memorandum of association के इनलाइन होता है, ठीक है. सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या है? कंपनी का क्या है? बायलॉज है, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स, कंपनी के कंडक्ट के लिए, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तब आपको एक्चुअल में क्लैरिटी आएंगी कि रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है, इस बायलॉज का मतलब क्या है, किस तरीके से ये गवर्न करता है कंपनी के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को. ये आपको जब आप फॉर्मेट देखोगे तब आपको और क्लैरिटी इसके ऊपर आएगी. Then thus the memorandum lays down the scope and powers of the company. हम लोग को पता है कि मेमोरेंडम की क्लॉजेस क्या है? नेम क्लॉज है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज है, दैट इज सिचुएशन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है. हम लोगों ने सारे क्लॉजेस, कैपिटल क्लॉज है, सारे क्लॉजेस देखे. तो उसके अंदर क्या है? बेसिकली कंपनी का स्कोप दिया है कि कंपनी किस हद तक के काम कर सकती है. स्कोप मीन्स फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्लॉज. मैंने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, मैंने एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए की थी, तो मेरी कंपनी का स्कोप कितना है? एग्रीकल्चरल बिजनेस एक्टिविटीज के हद तक की. मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ. जितना मेरा स्कोप है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसके विद इन द लिमिट्स ही कंपनी कैन एक्शन कर सकती है, जो भी है उनका रन कर सकती है कंपनी एक्टिविटीज. देन and the article governs the ways in which the objects of the company are to be carried out and can be framed and altered by the members. तो आर्टिकल्स क्या करता है? गवर्न, किस तरीके से कंपनी उस ऑब्जेक्ट क्लॉज को क्या कर सकती है? परस्यू कर सकती है, किस तरीके से उसको कैरी ऑन कर सकती है. ये सब किस में दिया है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया है. बट दे मस्ट कीप विद इन द लिमिट्स मार्क आउट बाय द मेमोरेंडम एंड द कंपनीज एक्ट. तो सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपका क्या है? मेमोरेंडम के साथ में इनलाइन होना चाहिए और कंपनीज एक्ट के साथ में भी इनलाइन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कि कंपनी एक्ट बोलता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट है, तो आपका आर्टिकल ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे कंपनी का आर्टिकल है तो मेरे कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर सिर्फ एक रहेगा. कैन इट बी डन? नो, इट शुड बी इन लाइन विद द मेमोरेंडम ऑल्सो एंड कंपनीज एक्ट ऑल्सो. अगर वो इन दोनों को वॉयलेट करता है तो वो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है. So it has to be within the limits, ठीक है, as set out by the memorandum and the
कंपनीज एक्ट। तो आइए चलिए अभी हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो चलिए मैं आपके साथ में अब एक फॉर्मेट शेयर करती हूँ कि एक्चुअल में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैसा दिखता है। हम सबको पता है कि INC 33 इज फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फाइलिंग फॉर्म नंबर क्या है MOA का INC 33। INC 34 किसका है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। सी आज मैं जो आपको एग्जांपल बताने वाली हूँ वो किसका है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। ठीक है, तो दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। जैसे हम लोग को पता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मतलब क्या है बेसिकली कंपनीज का बायलॉज, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, क्या प्रोसेस कंपनी हैज टू फॉलो टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम हमको बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है, लेकिन वो और आर्टिकल्स का क्या बताता है हमको जो कंपनी जो कर सकती है वो किस वे में वो परस्यू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो कंपनी किस वे में परस्यू कर सकती है, उसके लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, किन के साथ डील कर सकती है, किन के साथ डील नहीं कर सकती, डायरेक्टर्स के साथ किस कैपेसिटी में डील कर सकती है, मेंबर्स के साथ में। ऑल दिस इज कवर्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसीलिए कोई भी कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिस बोथ डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। जिसको भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है दे हैव टू प्रिपेयर दिस बोथ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज ऑलवेज अ सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आइए मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर सारा क्या होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किया हुआ है। सी अगर आप ये फॉर्मेट ध्यान से देखो तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि INC 34 is applicable for this form number is for filing of articles of association with ROC means register of companies। ठीक है, सी अब जब इसका फॉर्मेट देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखो 3 कॉलम्स दिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम इज चेक इफ नॉट एप्लीकेबल। अगर आर्टिकल कोई आपको एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ये वाला क्या करना पड़ेगा यहाँ पर टिक करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। देन चेक इफ अल्टर्ड कि अगर आपको इसमें कुछ अल्टर्ड करना है तो दैट यू हैव टू मेंशन हियर। आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है। देन आप उसके वो इसके अंदर क्या कर सकते हो फॉर्मेट के अंदर एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। जनरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट ज्यादा अल्टर चेंज नहीं होता है। बेसिकली इसमें के जो 2 आर्टिकल्स है वो हम लोग अल्टर करते हैं व्हाइल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो वो दो कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट इज ये कि आर्टिकल्स में जब भी द कंपनी और दिस कंपनी का रेफरेंस आएगा तो दैट मीन्स अवर कंपनी, जो हमारा जिस कंपनी का हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं हम वहां पर क्या कर देते हैं उसका नाम ऐड कर देते कि इस आर्टिकल सिंस दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया उसका नाम ऐड कर दिया कि जब भी अब इस आर्टिकल्स में कंपनी को लेकर जब भी द कंपनी और दिस कंपनी का रेफरेंस आएगा तो उसका मतलब क्या है हमारी कंपनी डैश डैश प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसको हम ABC प्राइवेट लिमिटेड कंसिडर करते हैं फॉर नाउ। ठीक है, सो ABC प्राइवेट लिमिटेड का ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और जहां जहां भी इस आर्टिकल्स के अंदर द कंपनी टर्म यूज होगा इट मीन्स ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशंस देख ली, डेफिनेशंस डालिए। देन शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, इसमें आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं बेसिकली। तो मैं बस आपको एक फॉर्मेट का एक आपको स्क्रॉल डाउन करके मैं फॉर्मेट बता देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं स्लोली कर रही हूँ ताकि आप रीड तो नहीं कर पाओगे बट एक्चुअल में फॉर्मेट आप देख पाओगे। देन लीन सी कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करती है उसको लेकर के इसके अंदर क्या है कि वो कंपनी किस तरीके से वो ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर कर सकती है, लाइक कॉल्स ऑन शेयर्स। ठीक है, कंपनी कब शेयर्स के ऊपर कॉल कर सकती है शेयर होल्डर्स को। बेसिकली आपको इसके अंदर सारे क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए हैं। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी को ट्रांसफर करना है मेंबर को कभी शेयर ट्रांसफर करना है तो किस वे में होगा, तो दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एज लेट डाउन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो बोलता है उस अकॉर्डिंगली कंपनी के क्या होंगे शेयर क्या होंगे ट्रांसफर होंगे। सो बेसिकली इसके अंदर सारी प्रोसीजर दी होती है, क्या क्या एप्लीकेबिलिटी लगेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किस तरीके से होगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसीलिए इसको कंपनी का क्या बोलते हैं बायलॉज बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स किस कंडीशन में होगा, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो आ जाएंगे। फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स,
देन अल्टरेशन ऑफ कैपिटल कैसे होगा, सी हम लोगों ने देखा अल्टरेशन ऑफ कैपिटल मीन्स कैपिटल क्लॉज हम लोगों ने कहाँ पे आया, हम लोग को रेफरेंस कहाँ पर आया है, हम लोग को रेफरेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा। तो इसी हम लोगों ने देखा था कि वहां पर ऑथराइज कैपिटल होता है। तो अगर अभी अब कंपनी को ऑथराइज कैपिटल जो है वो बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी the company may from time to time by ordinary resolution increase the share capital by such sum to be divided into shares of such amount as may be specified in this resolution। सी इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी कंपनी को अल्टरेशन करना है कैपिटल क्लॉज में, कैपिटल बढ़ाना है जब भी कंपनी को या कुछ भी करना है, जब भी कैपिटल कंपनी को इंक्रीज करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही सफिशिएंट है। सी आपको मैंने ये एग्जाम्पल के लिए बताया कि इस तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोई भी कंपनी का फ्रेम होता है। देन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, देन बायबैक ऑफ शेयर का क्या प्रोसीजर रहेगा, जनरल मीटिंग के लिए क्या रूल्स है, ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कि कंपनी जो भी जनरल मीटिंग्स कॉल करेगी अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग। सी एनुअल जनरल मीटिंग मतलब ऐसी कंपनी की ऐसी मीटिंग जो साल में से क्या होती है, एक बार होती है, और उसका भी कुछ डेफिनेशन है, वो हम लोग प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो एनुअल जनरल मीटिंग इसके आगे क्या है, प्रॉक्सी वाला क्लॉज। See then board of directors, the number of the director and the names of the first director shall be determined in writing by the subscribers of the memorandum or majority of them। See यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस वाले इस बॉक्स में क्या किया है, हम लोगों ने टिक किया है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या करना था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम क्या करना था, मेंशन करना था, इसलिए हम लोगों ने इस बॉक्स के ऊपर टिक किया और यहाँ पर हमने हमारे जो 2 सब्सक्राइबर्स थे उनको ऐड कर दिया। सिंस ये हम लोग प्राइवेट कंपनी का देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर कितने सब्सक्राइबर्स का हम लोगों ने एंट्री की, 2 डायरेक्टर्स का। अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी होती तो इसके फर्स्ट डायरेक्टर्स कितने होते, 3 फर्स्ट डायरेक्टर्स होते। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर के। देन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड की कैसे प्रोसीडिंग्स होगी। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी और सीएफओ को लेके कंपनी के क्या रूल्स रहेंगे, कंपनी का तहसील, डिविडेंड्स एंड रिजर्व, अकाउंट्स, वाइंडिंग अप, इंडिमनिटी, इस तरीके से आपका क्या होता है, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पूरा फॉर्मेट होता है। ठीक है, देन अगेन जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते दे हैव टू सब्सक्राइब टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या डाल देंगे, उन लोग का नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन सब आ जाएगा। देन उनका डीन नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट। अगर कोई पर्सन है वो फर्स्ट टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है और उसके पास डीन नहीं है और वो इनकॉर्पोरेशन का जो स्पाइस फॉर्म के थ्रू अगर डीन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे, पैन नंबर मेंशन करोगे, और बाकी केस में आप क्या करोगे, डीन नंबर मेंशन करोगे। पैन नंबर नहीं है तो आप पासपोर्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हो। देन प्लेस, देन उनका हम डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर अफिक्स करेंगे, वो साइन करेंगे। देन डेट, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। देन साइन बिफोर मी, जैसे इस कंपनी को मैंने इनकॉर्पोरेट किया था तो यहाँ पर फिर मेरा डिटेल आ गया कि किस विटनेस का साइन किसके सामने इन लोगों ने साइन किया है, तो यहाँ पर मेरा डिटेल्स आ गया। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक माय चैनल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको भी मेरी ये वीडियोस यूजफुल है, एंड यस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड प्लीज अगर आप चाहते हो मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं और न्यू वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।